हेलो फ्रेंड्स, कांचन डिजाइन्स में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में स्लीवलेस 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये पेपर पर कटिंग करेंगे। लेंथ 14.5 इंच है, चेस्ट 35.5 इंच है, फुल बस्ट 38 इंच है, वेस्ट 33 इंच है, शोल्डर 14.5 इंच है, आर्म होल 17.5 इंच है, फ्रंट गला 7 इंच है और बैक 10 इंच खुल रहा है। इसी मेजरमेंट से कटिंग करेंगे। इसमें लेंथ 14.5 इंच है, तो 14.5 इंच है तो इसमें मैं 1 इंच ऐड करना है, तो 15.5 इंच पर मार्किंग करना है क्योंकि ये सिलाई मार्जिन में जाएगा 1 इंच। तो 15.5 इंच पर मार्किंग करना है। दूसरा मार्किंग 6 इंच पर करना है। 6.5 इंच पर मार्किंग करना है दूसरा मार्किंग। ये ब्लाउज स्लीवलेस ब्लाउज है। चेस्ट 35 इंच है, 35.5 इंच है, पर मैं इसमें स्लीवलेस ब्लाउज बना रही हूँ तो 1.5 इंच या 2 इंच कम करना है। अब जब भी स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं तो आपका चेस्ट जितना भी चेस्ट है उसमें से 1.5 इंच या 2 इंच कम करना है, क्योंकि हमारा पल्ला थोड़ा चेस्ट को जो है ना, अपर चेस्ट को थोड़ा टाइट बनाना पड़ता है। इसलिए मेरे अपर चेस्ट में 35.5 इंच है तो मैं इसमें 1.5 इंच कम करूंगी, तो 34 इंच पर चेस्ट कट करूंगी। शोल्डर मेरा 14 इंच है, 14.5 इंच, तो 14.5 का हाफ होगा 7.25 इंच। तो मैं इसमें 2 इंच कम करूंगी क्योंकि बैक पल्ला 10 इंच खुल रहा है, तो शोल्डर में 2 इंच कम करना है। तो ये कितना आएगा? 5.25 इंच आएगा। इसमें चेस्ट 34 है ना, चेस्ट 34 का फोर्थ पार्ट होगा 8.5 इंच। इसमें शोल्डर में 5.25 इंच आया है, तो इसमें आर्म होल की लाइन में भी थोड़ा सा तिरछा खींचना है। एक क्रॉस बैक की लाइन है, थोड़ा तिरछा खींचना है, क्रॉस बैक है ये। वेस्ट 33 इंच है, 33 का फोर्थ पार्ट 8.25 इंच। इसमें डॉट के लिए 1 इंच देना है, प्लस इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन देना है। इसमें 8.5 इंच लिया है चेस्ट। इसमें लूजिंग नहीं देना है क्योंकि गला 10 इंच खुल रहा है, तो लूजिंग देने की जरूरत नहीं है। चेस्ट के चौथे भाग में कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना कम करना है, जितना है उतना ही लेना है। और इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन देना है। ये लाइन खींचना है। ये सिलाई मार्जिन है 1.5 इंच का। इसमें शोल्डर पट्टी 3.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। मुझे शोल्डर पट्टी 2 इंच चाहिए, तो 3.25 इंच पर मार्किंग करूंगी। इसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल का शेप देना है। देखते हैं आर्म होल कितना आता है। ये सिलाई मार्जिन के लिए लिया है 1/2 इंच। आर्म होल थोड़ा कम आ रहा है और थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा। मेरा आर्म होल 17.5 इंच है, प्लस इसमें 1/2 इंच ऐड करूंगी तो 18 इंच होगा। तो 18 का हाफ 9 इंच होगा, तो इसमें आर्म होल 9 इंच आना चाहिए। 1 पॉइंट ज्यादा होगा तो चलेगा, पर कम नहीं आना चाहिए आर्म होल। ऐसे मार्किंग करेंगे। अभी देखते हैं कितना आता है आर्म होल, मेजर करते हैं। ये बराबर 9 इंच आया है।
इसमें गला 10 इंच खुल रहा है, प्लस हाफ इंच ऐड करना है, तो 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। गले की मार्किंग 10.5 इंच पर करना है। आपको इसमें गला जितना ब्रॉड देना है उतना लाइन खींच सकते हैं। अगर छोटा गला बनाना है तो सीधी लाइन खींचना है, और बढ़ा देना है तो थोड़ा तिरछा खींचना है लाइन। यहाँ गले का शेप देना है। ये राउंड गलाई है। ये बैक पल्ले की मार्किंग हो गई है। अभी कट करेंगे। ये बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। अभी हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। ये बैक पल्ला 10.5 इंच खुल रहा है गला पीछे का। ये फ्रंट पल्ले के लिए सिलाई मार्जिन लेना है, क्योंकि ये गला फ्रंट ओपन है, तो इसमें सिलाई मार्जिन देना है हाफ इंच। अब जितना भी सिलाई मार्जिन लेते हैं उतना देना है। ऐसी सीधी लाइन खींचना है। इसमें शोल्डर 14.5 का हाफ 7.25 इंच होता है, तो यहाँ से सिलाई मार्जिन के बाहर से ये करना है, मार्किंग करना है। सिलाई मार्जिन को पकड़ना नहीं है, उसके बाहर से मार्किंग करना है। ये 7.25 इंच आ रहा है, पर मेरा गला आगे का 7 इंच खुल रहा है, तो इसमें मैं 2 इंच कम करूंगी शोल्डर में, तो ये 5.25 इंच आएगा। शोल्डर पर ऐसा मार्किंग किया है ना, यहाँ पर पल्ला रखना है, बैक पल्ला। आपको देखना है कि शोल्डर आपका कहाँ पर आया है, उसी मार्किंग पर रखना है बैक पल्ला। पल्ला सीधा रखना है, तिरछा वगैरह नहीं रखना है, और ये मार्किंग पर ही रखना है, शोल्डर के मार्किंग पर। और यहाँ से आर्म होल में लाइन खींचना है। आर्म होल का जहां से गोलाई आती है ना, गोलाई, वहां तक मार्किंग करना है, यहाँ तक। आर्म होल के जहां से राउंड तैयार हो जाता है वहां तक मार्किंग करना है। यहाँ से राउंड स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक मार्किंग करना है। इसके बाद ये कितना आएगा, 5.25 इंच आ रहा है। चेस्ट 34 इंच है, 34 का 4th पार्ट 8.5 इंच, प्लस इसमें 1 इंच ऐड करना है। जब भी हम 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें 1 इंच ऐड करना है। फिर आपका कोई भी चेस्ट हो, जितना भी आपका चेस्ट आता है उसमें 1 इंच ऐड करना पड़ता है 4 डॉट ब्लाउज बनाते समय। यहाँ से थोड़ी लाइन खींचना है, ऐसा बैक पल्ला रखना है, ऐसे बैक पल्ला रखना है। और जो मार्किंग किया है ना, यहाँ तक 5.25 इंच तक किया है आर्म होल की। ये जो मार्किंग किया है ना, चेस्ट की मार्किंग, यहाँ तक ये पल्ला लाना है। जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन यहाँ तक इसे लाना है। इसको क्या करना है, ऐसा सीधा लेके जाना है आगे। आगे थोड़ा ऐसा सरकाना है, ऐसा दोबारा बताती हूँ मैं। इसमें ऐसा रखा है पल्ला, बैक पल्ला, इसको सीधा ही खींचना है आगे की तरफ, ऐसा ये मार्किंग तक लाना है। ये फ्रंट पल्ले की जो मार्जिन है ना, वो मार्किंग तक लाना है ऐसे, यहाँ से। और इसको क्या करना है, नीचे सरकाना है, थोड़ा सा खींचना है नीचे। इसके बाद थोड़ा नीचे खींचना है 1/2 इंच तक, ऐसे नीचे खींचना है।
और अभी क्या करना है, ये हाफ इंच तक आएगा गैप ऊपर में। ये नीचे खींचा है। अभी जब हमने जो राउंड दिया ना वहां से आगे, हाँ, यहाँ से हाफ आर्म होल को मार्किंग करना है पूरा मार्जिन तक, ऐसा छापना है। ऐसा छापना है तो क्या होगा अभी देखते हैं हम। इसमें क्या होगा, एक गैप तैयार हो गया, गैप आया ना इसमें बीच में, यही हमारा डॉट तैयार हो गया, डॉट। ये जो 4 डॉट बनाते हैं ना, इसमें क्या होता है ना, इसमें आर्म होल में चुन्नटें नहीं आती, बहुत फिनिशिंग के साथ ब्लाउज रेडी होता है। इसमें हाफ इंच शोल्डर डाउन किया है, और जो शोल्डर पट्टी है ना ये 3.25 इंच लिया है और ऐसा मार्किंग किया है। यहां से बस्ट हाइट 38 इंच है, फुल बस्ट का बस्ट हाइट 9.5 इंच आता है, प्लस इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन दिया है, तो 10 इंच पर मार्किंग करना है। दस इंच पर मार्किंग किया है। हमारा बस्ट हाइट 10 इंच आया है। अभी इसका बस्ट सेंटर कितना होगा, 38 का बस्ट सेंटर 10वां भाग आता है। 38 का 10वां भाग कितना होगा, ये 4.25 इंच आएगा। बस्ट सेंटर आपका जितना भी बस्ट सेंटर है उतना या लेना है। और इसका डॉट लेंथ कितना आएगा, 3 इंच आएगा। इसका डॉट लेंथ कितना आएगा, 3 इंच आएगा। और यहां से लाइन खींचना है। इसमें बस्ट सेंटर 4.25 इंच, इसमें भी 4.25 इंच लेना है और मार्किंग करना है। यहां से लाइन खींचना है। अभी इसमें ये 4.25 इंच लिया है बस्ट सेंटर, 38 का बस्ट सेंटर 4.25 इंच। तो इसमें डॉट की लेंथ कितनी रहेंगे, डॉट की लेंथ 2 में 1 पॉइंट कम आएगा, तो इसमें 2 में 1 पॉइंट कम आएगा, ऐसे मार्किंग करना है। आपका बस्ट सेंटर का हाफ जितना भी आता है उतना इसमें लेना है। बस्ट सेंटर का हाफ इसमें 2 में 1 पॉइंट कम आया मेरे इसमें, तो ये डॉट की चौड़ाई होगी। ये हमारा डॉट तैयार हो गया। अभी इसमें 0.25 इंच या 1 इंच देना है, ऐसे लाइन खींचना है। इसमें वेस्ट 33 इंच है, 33 का 4th पार्ट 8.25 इंच, प्लस इसमें हाफ इंच देना है, तो 9.25 इंच वेस्ट में आना चाहिए, कमर में 9.25 इंच आना चाहिए। तो इसमें 3 में 1 पॉइंट कम आया है, ऐसा रखना है। और इधर ये 9.25 इंच पर मार्किंग करना है। 8.5 प्लस 8.25 प्लस हाफ इंच 9.25 इंच,
9.25 इंच पर मार्किंग करना है और यहाँ से ऊपर थोड़ा 1 इंच देना है, थोड़ा सा ऊपर 1 इंच देना है। यहाँ से इसी लाइन खींचना है, मार्जिन है ये पॉइंट पे आना चाहिए, ऐसा जो 1 इंच दिया है ना उसके ऊपर आना चाहिए वो, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन दिया है। इसमें थोड़ा कम पड़ रहा है पेपर, तो मैं इसमें चिपकाऊंगी मैं आखिरी में। हाँ, ये मार्जिन हो गया है। अब ये चिपकाया है मैंने पेपर। इसमें बैक पल्ला ऐसे रखना है, दोनों पल्ले बराबर आना चाहिए ना इसमें, तो ऐसा मार्किंग करना है, ऐसा रखना है और ऐसे देखना है, यहाँ तक लाइन खींचना है। अभी हमारा सेंटर, बस्ट का सेंटर कितना आया है, 4.25 इंच। तो 4.25 का हाफ कितना होगा, 2 में 1 पॉइंट कम। तो ये साइड में भी 2 में 1 पॉइंट कम लेना है और दूसरे साइड में भी 2 में 1 पॉइंट कम लेना है। और यहां से लाइन खींचना है, ये तिरछा डॉट आएगा। ये ऐसा डॉट बनेगा एक। इसके बाद ये छोटा बनता है डॉट, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा बनेगा ये डॉट, फ्रंट में आता है। अभी ये 3 डॉट बना के हो गए। अभी चौथा डॉट कैसे बनाएंगे, अभी जो तिरछा डॉट दिया है ना डॉट, इसके ऊपर 2 में 1 पॉइंट कम लेना है, यहाँ पर भी इसके ऊपर लेना है, तिरछे डॉट के ऊपर ही लेना है, 2 में 1 पॉइंट कम करना है और वहां से लाइन खींचना है। ये हमारा चौथा डॉट भी बन गया है। गला 7 इंच खुल रहा है, तो इसमें हम 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। लाइन खींचना है और गले का शेप देना है। ये हमारा मार्किंग करके हो गया है, कट करेंगे। फोर डॉट ब्लाउज की ड्रॉपिंग हो गई है, कट करेंगे। इसमें अभी बेल्ट, ये स्लीवलेस बेल्ट वाली ब्लाउज है, 4 डॉट बेल्ट वाली ब्लाउज है, तो हम इसमें बेल्ट कट करेंगे। इसमें से डॉट पकड़ना है आखिरी का, जो तिरछा लिया था ना, इसमें ऐसा सेट करना है और ऐसा जो लाइन खींचना है सीधी, और एक्स्ट्रा जो कपाई है ना पेपर कट करना है। अभी बैक पल्ला रखना है ऐसे, और उसके ऊपर फ्रंट पल्ला का ये जो डॉट है ना, इसमें जो आता है ना आर्म होल में, उसको ऐसे सेट करना है और ऐसे रखना है। और अभी बेल्ट कितना आएगा वो देखते हैं। इसमें बेल्ट 2.5 इंच आ रहा है, तो हम 2.5 इंच पर
2.5 इंच का बेल्ट बनाएंगे, प्लस इसमें 1 इंच ऐड करेंगे, तो 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच होगा ना, तो इसलिए 3.5 इंच पर 3.5 इंच का बेल्ट बनाएंगे। यहाँ थोड़ा सा तिरछा खींचना है। अगर पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है तो आप सीधा भी आएगा बेल्ट, पर अगर थोड़ा कम है तो ये तिरछा खींचना पड़ता है। और हमारा वेस्ट 33 इंच है, उसका 4th पार्ट 8.25 इंच, प्लस इसमें 2 इंच ऐड करना है। वो तिरछी लाइन खींचा है वहां से लेना है, और यहाँ 3.5 इंच पर मार्किंग करना है। इसमें ये पल्ला रखना है। फ्रंट पल्ले में जो आया ना तिरछा कट किया था, ये ऐसा रखना है। थोड़ा सा तिरछा रखना है और मार्किंग करना है। ये बेल्ट कट कर रहे हैं हम। बेल्ट की मार्किंग हो गई है, अभी कट करेंगे। ये हमारा बेल्ट कट करके हो गया है। फ्रंट पल्ला भी कट हो गया है, बैक पल्ला भी कट किया है, और बेल्ट भी कट किया है। अभी गला कट करेंगे बैक पल्ले का। दोनों गले गोल गले ही है। इसका स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसका कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कपड़े पर कटिंग करना है। थैंक यू।